हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आज हम डिप्लोमा सिविल थर्ड ईयर के बच्चे जो है हमारे यानी कि जो हमारे 6th सेमेस्टर में बच्चे हैं, 6th सेमेस्टर में जो हमारे बच्चे 6th सेम में आ गए हैं, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे 6th सेम में, आपके पास है स्टील ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग है? स्टील ड्राइंग। आपके पास है स्टील ड्राइंग। तो आज से हम आपके लिए स्टील ड्राइंग शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं और 6th सेमेस्टर में, आपके किस 6th सेम में है, 6th सेम में है, तो आज हम आपको स्टील ड्राइंग में सबसे पहला जो आपके सिलेबस में टॉपिक है स्टील रूफ ट्रस्ट। स्टील रूफ ट्रस्ट, तो उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम भी आपको दिख रहा है। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाना है क्योंकि आपको इतना ही डायग्राम, मैं फुल डायग्राम भी आपको बता सकता था, नहीं, हम बात वहां तक करेंगे जहां तक आपको बनाना होगा। क्योंकि जैसा आपको इधर दिखाई दे रहा है, सेम डिट्टो कॉपी इस साइड भी इस डायग्राम की दिखाई देगी। यानी कि जो ये ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, जो ये ट्रस्ट बना हुआ है इसकी सेम कॉपी ऐसी होगी, इसलिए मैंने इधर नहीं बनाया। ठीक है, इधर में कुछ इंपॉर्टेंट और नोटेड पॉइंट लिखे आपके लिए। ठीक है, लेक्चर को कंप्लीट और बिना स्किप किए हुए देखना। ठीक है, अब देखो, समझो मैंने ये डायग्राम बनाया क्यों, ये पिक्चर क्यों बनाई है। ये पिक्चर बनाने का मेरा पर्पज है कि सबसे पहले आपको पता हो कि हमारे जो हम ट्रस्ट बनाते हैं, स्टील रूफ ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमें क्या बनाना है? स्टील रूफ ट्रस्ट बनाना है। तो स्टील रूफ ट्रस्ट में क्या क्या होता है, क्या पार्ट कहाँ पर यूज किया जाता है, वो बताने के लिए मैंने इसको पिक्चर को सबसे पहले बताया, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं। फिर इसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना और पूरे बेहतरीन तरीके से देखना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो यार, जिससे हम भी इम्प्रूव हो और आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर बना के लेके आए। चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको जो स्टील रूफ ट्रस्ट है, कुछ इस प्रकार की स्टील रूफ ट्रस्ट दिखाई देती है। अब स्टील रूफ ट्रस्ट कहाँ दिखाई देती है आपको, कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है जैसे कोई गोदाम है, गोदाम बनाते हैं, गोदाम की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 12 मीटर या 12 मीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि 12 मीटर से ज्यादा पर भी हम स्टील रूफ ट्रस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, आपके रेलवे स्टेशनों पे भी आपने स्टील रूफ ट्रस्ट की छतें देखी होगी बनी हुई। ठीक है, या पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाते हैं, वहां पर भी आपको स्टील रूफ ट्रस्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि स्टील रूफ ट्रस्ट में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले कोई भी ट्रस्ट बनाएंगे, ठीक है, कोई भी बनाए, कोई भी, हम अगर कोई स्लेब भी बना रहे, कोई छत भी बना रहे, तो हमें किस पर रखते हैं? वॉल पर रखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मैंने बनाई है, यहाँ पर क्या बनाई है मैंने? वॉल। आपको वॉल पता होना चाहिए, वॉल पे तो हम किसी उसको रखेंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके मेन टॉपिक की। जो यहाँ पर ये क्या आई है? टाई बीम आई है। इसको हम बोलते हैं मेन टाई बीम, जिस पर पूरा का पूरा लोड डलेगा। किसका? इस स्टील रूफ ट्रस्ट का कंप्लीट लोड डलता है, वो किस पर डलता है? मेन टाई बीम पर। ध्यान रखना, किस पर? मेन टाई बीम पर। मेन टाई बीम पर डलता है। अब देखो, ये मेन टाई बीम, जब हम कोई वॉल लगाते हैं, वॉल में हम सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं, उसमें एक बोल्ट फिट कर देते हैं। उस बोल्ट को हम क्या बोलते हैं? रैग बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, डाया वगैरह सब कुछ बता दूंगा मैं कैसे। उसके ऊपर हम लगाते हैं बेस प्लेट। मैंने क्या लगाई है? बेस प्लेट। बेस प्लेट लगा लेते हैं और उसके ऊपर एक लाइन और दिखा रही है, इसको हम बोलते हैं सोलो। ठीक है, सोलो प्लेट होती है और उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? मेन टाई बीम बनाते हैं। मेन टाई बीम बनाते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इनके साइज जानना। ये मेन टाई बीम होती है, मेन टाई बीम। और इस साइड में यहाँ पर जो ये ऐसे हमने एक क्या बनाई है, एक इधर हमने एक राफ्टर दी है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। ये मेरी क्या होती है? ये मेरी प्रिंसिपल राफ्टर होती है और इधर भी हमारी प्रिंसिपल राफ्टर होती है। ठीक, और यहाँ पर ये हमारा क्या है? स्टड। और ये क्या होती है? हमारी सब टाई बीम। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये हमारी क्या होती है? सब टाई बीम। अब इन सब के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेन टाई बीम, जो ये नीचे मैंने दिखाई है यहाँ पर वॉल के साथ कनेक्ट है, ये मेरी क्या होती है? मेन टाई बीम होती है। ठीक है, सब टाई बीम, सब टाई बीम के बारे में बात की गई है, या टाई बीम भी हम बोलते हैं, जो यहां से लेकर सीधी यहां जा रही है, प्रिंसिपल राफ्टर पर ऊपर मिल रही है, और यहां से भी यहां पर ये मिल रही है, दोनों की दोनों। ठीक है, ये दोनों, एक ये और एक ये दोनों जो मिल रही है, इनको हम बोलते हैं सब टाई बीम।
ठीक है, नाम सबके याद रहना चाहिए। ठीक है, साइज के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, जो मेन टाई बीम्स है, मेन टाई बीम से ऊपर उसकी हाइट तक कंप्लीट जा रहा है। ठीक है, मेन टाई बीम से जो उसकी कंप्लीट हाइट तक, ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। ये प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। इधर ये कहीं आगे जाके मिलेगा तो इसको भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टड की। स्टड क्या होता है, स्टड क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर और मेन टाई बीम दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और प्रिंसिपल राफ्टर से परपेंडिकुलर अटैच रहता है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर। जब भी स्टड होगा किसने, 90 डिग्री पर इससे जुड़ा होगा, किससे, प्रिंसिपल राफ्टर से। ठीक है, किससे जुड़ा होगा, प्रिंसिपल राफ्टर से। और देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल राफ्टर ये बना है सब टाई बीम से, कितना, 30 डिग्री के एंगल से कम नहीं होना चाहिए। हम जो एंगल लेते हैं वो लगभग 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री एंगल तो हमें लेना ही लेना पड़ता है। अब देखो इनका मिनिमम साइज आपको यहाँ पर साइज मैंने दिखा रखा है 50x50x6 mm। यानी कि जो भी हमारी मेन टाई बीम होगी या सब टाई बीम होगी या प्रिंसिपल राफ्टर या स्टड, इससे कम साइज नहीं ले सकते। ठीक है, जो हम इनका साइज ऑफ एंगल, इनके एंगल का जो साइज लेते हैं 50x50x6 mm से कम का हमारा साइज नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर का साइज हम ले सकते हैं, वो हम जब हम क्वेश्चन करेंगे उनमें सब में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, हमें इससे कम साइज नहीं लेना। अगर हमें नहीं भी दिया गया है तो हम मान सकते हैं 50x50x6 mm का सबका मान सकते हैं, क्या, एंगल ऑफ साइज ऑफ एंगल मान सकते हैं। इसका मेन टाई बीम का भी, आपकी सब टाई बीम का भी, और स्टड का भी, और प्रिंसिपल राफ्टर का भी, सबका ले सकते हैं। अब उसके बाद करते हैं बात गजट प्लेट। गजट प्लेट क्या होती है, गजट प्लेट होती है जो इन सबको जोड़ती है। ठीक है, इन सबको रिवेट की हेल्प से जोड़ती है। अब देखो यहां पर ये एक मेन टाई बीम गई। अब ये मैंने यहां से लेकर ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है, ये क्या है, गजट प्लेट है। ठीक है, गजट प्लेट का जो साइज हम लेते हैं 6 mm टू 10 mm थिक, यानी कि इसकी मोटाई गजट प्लेट की कितनी होनी चाहिए, 6 mm से 10 mm थिक हम ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए गजट प्लेट। और गजट प्लेट को हम रिवेट की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिवेट। अब रिवेट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं क्लिट। क्लिट क्या होता है, क्लिट क्या होता है, जो प्रिंसिपल राफ्टर, क्लिट और पर्लिन क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर को और इसके ऊपर जो हम क्या डालते हैं, सिट डालते हैं। क्या, ऊपर जो इसको कवर करने के लिए हम सिट डालते हैं, कोई भी हम सीट डालते हैं। जैसे मैंने यहां पर डाली है GI सीट, आप GI सीट डाल सकते हो या आप एस्बेस्टस सीट डाल सकते हो। ठीक है, AC सीट जिसको हम एस्बेस्टस सीट बोलते हैं, या GI सीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट बोलते हैं, ये सीट डाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए प्रिंसिपल राफ्टर, इसको इसके ऊपर छत डालने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है, स्टील रूफ ट्रस्ट में क्लिट और पर्लिन की। अब देखो जो ये नीचे लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्लिट। अब इससे ऊपर जो ये अटैच हो रही है इसको हम बोलते हैं पर्लिन। अब इन दोनों को हम किससे, जे हुक बोल्ट से जोड़ देते हैं। अब देखो जे हुक बोल्ट के बारे में बात आई तो हम इसका डाया 10 mm डाई का ले सकते हैं, 10 mm डाई का जे हुक बोल्ट ले सकते हैं। क्लियर है, जे हुक बोल्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लिट का साइज आप कितना ले सकते हैं, क्लिट का साइज आप 75 × 75 × 8 mm का साइज ले सकते हैं क्लिट का। और पर्लिन का साइज आप, अगर आपको दिया भी नहीं गया हो, 125 75 × 8 mm का साइज ले सकते हैं पर्लिन का। यहाँ पर पर्लिन का। और जे हुक बोल्ट मैंने आपको बता दिया 10 mm डाई का आप जे हुक बोल्ट ले सकते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ स्टील ट्रस्ट। हाइट ऑफ स्टील ट्रस्ट क्या होती है, हाइट ऑफ स्टील ट्रस्ट होती है जो मेन टाई बीम है, मेन टाई बीम से लेकर इसके इस कॉर्नर तक, ठीक है, हाइट तक, यानी कि कितनी हाइट है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मेन टाई बीम के सेंटर से लेके ऊपर तक जहां तक हमारी प्रिंसिपल राफ्टर जाके रुकेगी, ये हाइट हमें कितनी लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, मेन टाई बीम का सेंटर लो और सेंटर से लेके दोनों जहां पर प्रिंसिपल राफ्टर मिल रही है वहां तक की टोटल सेंटर की ये हाइट, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ स्टील ट्रस्ट। ये कितनी होती है, ये होती है 1/4 या 1/5 मल्टीप्लाई स्पान। यानी कि सपोज दैट आपने 12 मीटर का स्पान लिया, कितना, 12 मीटर का, तो स्पान कितना हो गया, 12 मीटर हो गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो आपको कितनी हाइट लेनी है,
यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आपने स्पान 10 मीटर का लिया, 10 मीटर का आपने स्पान लिया 1/5 इंटू 10 आपने ये किया, तो आपकी हाइट यहां से यहां तक कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो ये होता है, ये समझ गए। हाइट ऑफ स्टील रूफ ट्रस्ट क्या होता है, ये होता है। अब बात करते हैं पिच की। पिच ऑफ स्टील रूफ ट्रस्ट, पिच ऑफ स्टील रूफ ट्रस्ट होता है आपका जो आपकी यहाँ पर स्टड लगा हुआ है, यहाँ पर सब टाई बीम लगी हुई है, तो इसके सेंटर से और वॉल के सेंटर से, वॉल का सेंटर से लेके इसके सेंटर तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच। इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और पिच क्या होती है, पिच होती है हमारी 1/3 मल्टीप्लाई स्पान, यानी कि एस लिख सकता हूं, ये हमारी पिच होती है। ठीक है, जो हमारा स्पान दिया होगा, स्पान 1/3 मल्टीप्लाई एस। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहां से लेके यहां तक। फिर ये भी हमारी 1/3 होती है। आगे अगर हम चलेंगे तो ये भी हमारी कितनी होती है, ये भी हमारी होती है 1/3 मल्टीप्लाई एस, जो स्पान होगा हमारा। ठीक है, और ये एस हमारा, ये एस को क्या होता है, स्पान हमारा, ये हमारा होता है इफेक्टिव स्पान। ये जो एस होता है ये हमारा कैसा होता है, इफेक्टिव स्पान होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव होता है, तभी तो मैंने वॉल के सेंटर से लिया। ठीक है, क्लियर, तो इसके कॉर्नर से होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ के आए होंगे पीछे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, वॉल, हमारी वॉल नॉर्मली अगर आपको नहीं दी गई हो तो वॉल आपको 40 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, ये सब बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं दी गई हो। वैसे तो आपको क्वेश्चन में सारी चीजें बोल के रखता है ये। अब हम बात करते हैं कंक्रीट ब्लॉक। ये कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक का जो हम साइज ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम 40 सेंटीमीटर वॉल ले रहे हैं तो कंक्रीट ब्लॉक का साइज हम 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर ले सकते हैं, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई सब 30-30 सेंटीमीटर की ले सकते हैं। अब रैक बोल्ट है, रैक बोल्ट हम 40 mm डाई का ले सकते हैं, 40 mm डाई का। 5 मतलब होता है डाया। ठीक है, बेस प्लेट, अब बेस प्लेट अगर हमने 30 सेंटीमीटर के दिखाई तो फिर 30 सेंटीमीटर में लेना ही पड़ेगा। तो हम 30 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 12 mm की, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 12 mm मोटी थिक हमारी क्या ले सकते हैं, हम बेस प्लेट ले सकते हैं। गजट प्लेट का मैंने साइज आपको बता दिया, हम कितना 6 से 10 mm ले सकते हैं थिक। ठीक है, ये हमारा ये होता है। नीचे जो ये लाइन है ये हमारी क्या होती है, मेन टाई बीम होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, मेन टाई बीम बोलते हैं। और इन सबको हम गजट प्लेट की सहायता से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं हम रिवेट की। अब देखो यहाँ पर जो ये मैंने किए हुए राउंड राउंड ऐसे ये किए हुए, इधर ये किए हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ये होते हैं रिवेट। क्या होते हैं ये, रिवेट बोलते हैं इनको। अब रिवेट का साइज बात करते हैं हम, रिवेट का साइज कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हम रिवेट के साइज पर बात करते हैं। रिवेट हम बात करते हैं रिवेट पर। रिवेट का जो साइज है, अगर आपकी जो क्या है, अगर आपकी ट्रस्ट क्या, आपका आप जो स्टील ट्रस्ट बना रहे हैं, आप जो स्टील ट्रस्ट बना रहे हैं अगर वो 6 मीटर का है, कितना है, 6 मीटर का, तो उसके लिए रिवेट का डाया, तो उसके लिए रिवेट का डाया 15 mm डाई का ले सकते हैं। 15 mm डाई का, 15 mm 5। क्लियर है। अगर स्टील ट्रस्ट, ठीक है, इन बातों को गौर कर लेना मेरी। अगर स्टील ट्रस्ट मोर देन है, मोर देन 6 मीटर, मोर देन है 6 मीटर से, तो आप 20 mm डाई से भी अधिक का रिवेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 20 mm डाई से भी अधिक का रिवेट ले सकते हैं, रिवेट ले सकते हैं। क्लियर, ये बात मेरी ध्यान रखना, नोट कर लेना। रिवेट का साइज हम कैसे मानते हैं, अगर आपका 6 मीटर स्पान तक है तो हम कितना 15 mm डाई का, 15 mm डाई का रिवेट ले सकते हैं। अगर मोर देन हो रहा है, स्टील ट्रस्ट मोर देन हो रहा है 6 mm से, 6 मीटर से मोर देन है स्टील ट्रस्ट की जो ये स्पान है, स्टील ट्रस्ट का जो स्पान है वो 6 मीटर से अधिक है, तो आप रिवेट 20 mm डाई से भी अधिक का ले सकते हैं, और 20 mm का तो ले ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर यहाँ पर दी गई है रिज कोपिंग आप 25 सेंटीमीटर डाई का, 25 सेंटीमीटर डाई का रिज कोपिंग आप शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपकी जीआई सीट दी गई है। जीआई सीट सबके बारे में पूरी लेक्चर देखना ही है। जीआई सीट जो हम देते हैं, जीआई सीट आप 15 mm से 25 mm थिक
जीआई सीट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली सी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, इन बातों पर आपको गौर करना है। ठीक है, गौर करना है। अब हम इसको आपका क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम डालेंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन था कि स्टील रूफ ट्रस्ट आपकी कैसी होती है। अब जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के स्टील रूफ ट्रस्ट के हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कहीं से भी कुछ भी काट के आपको सेक्शन दे दिया, किसी भी सेक्शन के बारे में पूछ ले तो आपको वो कैसे बनाना होगा, वो कैसा आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।